और वंदे मातरम, सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो RPSC द्वारा आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं RS, SI, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले पटवारी, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, इसके साथ राजस्थान पुलिस, BSTC, जेल प्रेरी और समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर सिंह भाटी। सही आंसर होगा गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा को ये इलेट्स टेक्नोमीडिया एंड डिजिटल लर्निंग मैगजीन द्वारा वर्ल्ड एजुकेशन समिट एंड अवार्ड के जो 19वां संस्करण है, इसके तहत जो कोरोना महामारी के दौरान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचार व उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राजस्थान के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 को कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। 1 मार्च 2021, 11 अप्रैल 2021, 7 मई 2021 या 25 जून 2021। तो नवीन जो महिला नीति है, राजस्थान की नवीन महिला नीति, ये 11 अप्रैल 2021 को जारी की गई है। और ये जो नवीन महिला नीति है, ये कस्तूरबा गांधी जयंती पर लागू की गई। इस अवसर पर इसे लॉन्च किया गया। किस अवसर पर लॉन्च किया है? तो कस्तूरबा गांधी जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। और यह नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है। ये किसके अनुरूप बनाई गई है? तो बताएंगे सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप ये महिला नीति बनाई गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की नवीन महिला नीति कब लॉन्च की गई है? तो 11 अप्रैल 2021 को। और किस अवसर पर लॉन्च की गई है? तो कस्तूरबा गांधी जयंती पर इसे लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर झालावाड़? तो राइट आंसर होगा इसका न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना जयपुर में की जाएगी। तो राजस्थान सरकार ने बिहार क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र व विज्ञान उद्यान क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र व विज्ञान उद्यान जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी की यह स्थापना की गई है। और इस गैलरी की स्थापना से परमाणु ऊर्जा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए तथा इसका समर्थन और जन जागरूकता के उद्देश्य से की जा रही है। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है कि परमाणु ऊर्जा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अच्छा बनाने के लिए और इसके समर्थन और जन जागरूकता के लिए इसकी स्थापना की जा रही है न्यूक्लियर पावर गैलरी की। इसकी जो स्थापना है, ये कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड मुंबई के सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला है?
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार दिया गया है। तो राजस्थान की कौन सी पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पोजासर झुंझुनू, मुंडवा नागौर, मिंडा नागौर, थूर उदयपुर। तो राइट आंसर होगा बोजासर झुंझुनू। बोजासर झुंझुनू को ये पुरस्कार दिया गया, नानाजी देशमुख पुरस्कार। चलिए तो इसको अपन समझते हैं। हाँ, तो एक याद रखें, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 2021 में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं, जिसमें 224 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। 30 ग्राम पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार दिया गया। उनमें से राजस्थान की कौन सी पंचायत समिति थी? तो राजस्थान की पंचायत है बोजासर झुंझुनू। बोजासर ग्राम पंचायत झुंझुनू को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार ये दिया था अरवर नागौर को ये पुरस्कार दिया गया है। और बाल हितैषी ग्राम पुरस्कार मिंडा नागौर को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना होगा? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमत पर कितना होगा? 29.77, 24.80, 45.43 और 47.17। तो राइट आंसर है इसका 45.43। जो राजस्थान के GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसको कहते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन में, इसमें जो प्रचलित कीमत है, प्रचलित कीमतों पर सेवाओं में जो योगदान देखा जाता है, तो सेवाओं में जो योगदान है इसका परसेंट है 45.43% सेवाओं का योगदान है। और उद्योग की बात करें तो उद्योगों का जो योगदान है वो है 24.80%, 24.80। और कृषि का जो प्रतिशत है, कृषि का जो योगदान है वो है 29.70%। तो ये जो है आप ध्यान रखोगे, GVA का क्षेत्रवार और प्रचलित कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर तीनों का आंकड़े आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान में स्थिर कीमतों पर कितना है? पिछले प्रश्न में क्या था? प्रचलित कीमतों पर। इस वाले प्रश्न में स्थिर कीमतों पर कितना है? 29.45, 28.15, 42.40 और 44.70। तो राइट आंसर होगा ये 42.40। वो जो राजस्थान के जो GVA है ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें जो स्थिर कीमतों के आधार पर देखें तो सेवाओं का परसेंट है 42.40 और उद्योगों का याद रखिए, उद्योगों का योगदान है 28.15%, 28.15% का योगदान है। और कृषि की बात करें तो कृषि का योगदान होगा 29.45%, 29.45% योगदान कृषि का है।
अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं परीक्षा के परिणाम तय करने के लिए जारी किया गया फॉर्मूला कौन सा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो कोरोना की वजह से जो 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, तो उसका परिणाम तय करने के लिए जारी किया गया फॉर्मूला, क्योंकि ये पहली बार आयोजन लागू किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लागू किया गया है। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है 40:20:20:20। क्या क्या है इसमें देखते हैं इसको। 40 जो 40 है, ये 40 वेटेज रखा जाएगा, 40% वेटेज रखा जाएगा 10वीं कक्षा का जो प्रतिशत है, 10वीं कक्षा के जो परसेंट है उसका 40%। 20% वेटेज रखा जाएगा 11वीं परीक्षा। 11वीं परीक्षा का जो परिणाम रहा है उसका वेटेज रखा जाएगा, और 20% जो है ये 12वीं जो परीक्षा है उसका जो प्री बोर्ड वगैरह हुए हैं उसका वेटेज रखा जाएगा, और 20 जो नंबर है 20% ये 17 अंक के रखा जाएगा, 17 अंक। तो ये वेटेज 40:20:20:20। कौन सी कक्षा की बात हुई थी, ये थे आपके 12वीं कक्षा। 12वीं कक्षा का ये फॉर्मूला था 40:20:20:20:20। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, चले यार एक क्वेश्चन रह गया था, तो आप इसमें 10वीं परीक्षा का, ये तो 12वीं का था, 10वीं परीक्षा का ध्यान रखेंगे। 10वीं परीक्षा का वेटेज क्या रखा गया है, तो 10वीं परीक्षा का वेटेज रखा गया है 45:25:10:20। 45:25:10:20। ये इसमें क्या क्या रखा गया है, ये 10th क्लास की बात हो रही है, ये 10th क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। तो 45% जो 45 वेटेज है 45%, ये 8वीं कक्षा में जो मार्क्स आए हैं उसका 45%, और फिर 25 जो % लिया जा रहा है वो लिया जाएगा 9वीं में जितने नंबर आए हैं उसका 25% वेटेज, 25 वेटेज के आधार पर, और 10 नंबर जो है ये आपके जो 10वीं के कक्षा के दौरान जो प्रोजेक्ट वगैरह रखे गए हैं 10वीं में ही, कि स्माइल वगैरह ये जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसके आधार पर 10 नंबर, और 20 नंबर जो है ये आपके 17 अंक जो रोज हमेशा भेजे जाते हैं वो। तो ये आपके 10th का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस मिल्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया। कौन सी मिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। तो इसका सही आंसर है, और ध्यान रखना ये पहली बार दिया जा रहा है, राजस्थान में पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। और किसको दिया गया है, ये दिया गया राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी। कहाँ पड़ती है ये झालावाड़ में पड़ती हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, 1968 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी की स्थापना हुई है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहली बार दिया गया है इसलिए। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास राठी ने इसकी स्थापना की है। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इम्पोर्टेंट है। महाराजा उमेद मिल्स ये पाली में है, पाली में 1942 में इसकी स्थापना होती है, महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड पाली। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भिलवाड़ा में 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना होती है। तो ये प्रश्न था अपना
प्रश्न था लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है और किसको दिया गया है? राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड को दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट योजना में पायलट परियोजना के तहत राज्य के कितने उत्पादकों को शामिल किया गया है? कितने उत्पादकों को शामिल किया गया है? 10, 11, 20 या 2? तो राइट आंसर होगा इसका 2। जो केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसके तहत जो पायलट परियोजना है उसमें राजस्थान के 2 उत्पादकों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा? तो बताएंगे, एक तो मकराना मार्बल, एक तो हो जाएगा आपके मकराना मार्बल और दूसरा हो जाएगा आपके ब्लू पोट्री। दूसरा है ब्लू पोट्री। ये पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले के 3 ब्लॉक में 690 मिलियन से भी अधिक स्टोन भंडारों की खोज की है? बीकानेर, सीकर, जैसलमेर या फिर नागौर? तो अभी हाल ही में यहाँ से जैसलमेर के 3 ब्लॉक से 390 मिलियन से भी अधिक स्टोन भंडारों की खोज की गई है, जिसके अंदर SMS ग्रेड के और केमिकल ग्रेड, सीमेंट ग्रेड के लाइमस्टोन पत्थर की खोज की गई है, जो जैसलमेर के रामगढ़, गोरम खान की डाणी, मियाँ की डाणी ब्लॉक ये से खोजे गए। तो नाम लिख लेते हैं कौन कौन से ब्लॉक से खोजे गए हैं। तो जैसलमेर का बताएंगे, एक तो रामगढ़ ब्लॉक, एक हो जाएगा आपके गोरम खान की डाणी और एक हो जाएगा मियाँ की डाणी। ये 3 ब्लॉकों से इसके लाइमस्टोन पत्थरों की खोज की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? प्रियंका शर्मा, आयुषी गर्ग, सिमरन चौधरी या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर है इसका प्रियंका शर्मा जो एक अजमेर से हैं, अध्यापिका हैं और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में, अभी राजस्थान की जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उनमें काफ़ी सालों बाद किसी महिला ने शतक लगाया था, इसके लिए इनको सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है बॉलीवुड में खिलाड़ियों पर बायोपिक बनने में राजस्थान की किस खिलाड़ी पर बायोपिक बनेगी? अभी हाल ही में बॉलीवुड में खिलाड़ियों पर बायोपिक बनाने का ज़ोरदार ट्रेंड चल रहा है, जिसमें बैडमिंटन में साइना नेहवाल, क्रिकेट में मिताली राज, इन पर बायोपिक बन रही है। तो उसी के साथ ही राजस्थान की किस खिलाड़ी पर बायोपिक बनेगी? तो ऑप्शन है अपूर्वी चंदेला, भक्ति शर्मा, गौरव सिंघवी और स्वाति दूधवाला। तो राइट आंसर होगा भक्ति शर्मा। ये कहाँ से हैं? तो बताएंगे उदयपुर और उदयपुर की ये जलपरी के नाम से प्रसिद्ध है। और भक्ति शर्मा देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय तैराकी जिनके जीवन पर आधारित फिल्म बनाई जाएगी। अगला प्रश्न बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है दिसंबर 2020 तक राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? 8000 मेगावाट, 5002 मेगावाट, 7750 मेगावाट, 4920 मेगावाट। तो राइट आंसर है 5002 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं
और नवीन जो सौर ऊर्जा नीति, राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति ये कब जारी हुई थी? सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी हुई थी, जिसमें 2024 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा हुआ है। 2024 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।